और जो आप सवाल कर रहे हैं ना, अगर इस तरह का आप सवाल करेंगे तो माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे नाराज हो जाएंगे। ये जो आप बाहरी भीतर ये सब बातें करेंगे, ये सब बात करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे नाराज हो जाएंगे। प्रधानमंत्री हमसे क्यों नाराज? आपसे तुरंत नाराज हो जाएंगे, क्योंकि वो तो गुजरात से आ गया, तो वो तो अपने प्रदेश के बेचारे हैं, वो तो यहाँ से प्रधानमंत्री बन गए हैं। हमारी लड़ाई सीधी भारतीय जनता पार्टी से है, और वो जो जुमला दिए हैं, अब इस समय लोग इंतजार कर रहे हैं। यह लड़ाई इस समय बाबू सिंह कुशवाहा जी यहाँ से पीडीए की लड़ाई लड़ रहे हैं। पीडीए के लोग यहाँ जागरूक हो चुके हैं। जन जन तक आप जाइए, गांव गांव में जाके देखिए, लहर चली है, लहर साइकिल की। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के लहर चल रही है। पीडीए समाज आज एकजुट हो चुका है। इस बार वो बताने का काम करेगा, इस बार वो बताने का काम करके भारतीय जनता पार्टी के यहाँ खटिया खड़ी बिस्तरा गुर्जर समाजवादी पार्टी बीजेपी की बी टीम बन के काम कर रही है। हाँ, ये आप जान लीजिए, ये जनता जान चुकी है, ये लोग जान चुके हैं। आज बाबा साहब के संविधान को बचाने की लड़ाई चल रही है। आज अगर आरक्षण रहेगा, नौकरी रहेगी, आरक्षण रहेगा तो लोगों का सम्मान रहेगा। आज बाबा साहब का जो लिखा हुआ संविधान रहेगा तो लोग उससे, बच्चे जो है गरीब के बच्चे। आप लोग संविधान को खतरे में क्यों बता रहे हैं, क्या कारण है, व्हाट इज रीजन? आपको मैं बता देना चाहता हूँ, अभी मैं आपकी एक पेपर की कटिंग दे देना चाहता हूँ कि अभी लल्लू सिंह सांसद, उन्होंने कहा कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा वही लोग वक्तव्य दे रहे हैं कि अगर आप ज़्यादा 272, हाँ, अगर सीट देते तो हम संविधान बदलने के, इतना आप हमको सीट दीजिए, हम संविधान बदलने। अरे वैसी नौबत ही नहीं आएगी, आप टेंशन मत लीजिए। इस बार संविधान के, अगर संविधान के तरफ, अगर बाबा साहब की तरफ, संविधान की तरफ अगर कोई नज़र उठा के भी देखा तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पीडीए के लोग जन जन तक जाकर लोगों के लिए, यहाँ पे जो भी प्रत्याशी है हमारे बाबू सिंह कुशवाहा जी को जिताने के यहाँ से काम करेंगे। लोग तो आप लोग गुमराह करते हैं, एक दूसरे को लड़ाने का काम करते हैं। गुमराह करता है? हम लोग क्यों गुमराह? आप बात तो समझिए, आप मुद्दे की बात करिए ना। पीएम जब हो जाएगा तो बन जाएंगे पीएम। पहले तो पहले देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, देश की रक्षा करना है। इस जो महंगाई से जो महंगाई इतनी, उससे बचाना है। बन जाएंगे पीएम। पीएम क्या, पीएम तो बन ही जाएंगे। मोदी जी कह रहे हैं तीसरी बार शपथ लेने चल रहे हैं। मोदी जी तो बहुत कुछ कह रहे हैं। मोदी जी की बातों में आप मत जाइए। मोदी जी तो 15 लाख दे रहे थे, आज तक खाते चेक कर रहे हैं। और 15 लाख देने के बजाय हम तो कह रहे हैं लाइन में लगा के इतना खाता खुलवा दें, उस अगर पैसे का कलेक्शन किया जाए तो हमें लगता है कि बेचारे 15-15 लाख ले ही लिए हैं सबसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, वैसे अगर हम जौनपुर की बात करें तो जौनपुर के राजनीति में एकदम पूरा हलचल है। अगर आज हम खास करके बात करें तो आज धनंजय सिंह को बरेली जेल में शिफ्ट कर दिया गया जौनपुर से, और ऐसे में लेकर अब समाज में चर्चा शुरू हो गई है। एक जोर शोर पे चर्चा है कि आखिरकार श्रीकला रेड्डी जी कितना सफल हो पाएंगी, बसपा से टिकट पा गई हैं। अगर हम सपा की बात करें तो बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं, और अगर हम बीजेपी की बात करें तो कृपाशंकर सिंह जी हैं। हमारे साथ समाजवादी कुटिया की अगर हम बात करें तो एक अलग वर्चस्व रखने वाले ऋषि यादव जी हैं। समझने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ माहौल है और जौनपुर की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका पीजी न्यूज। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जनपद जौनपुर में क्या लगता है, अगर हम पहला सवाल आपसे कर ले कि अभी धनंजय सिंह को बरेली जेल में शिफ्ट कर दिया गया है, क्या इसका जो जौनपुर की जनता है वो क्या कुछ समझ रही? देखिए, यह एक न्यायिक प्रक्रिया है और यह न्यायालय के आदेशानुसार सब कुछ हो रहा है। तो इन सब चीज़ों में हम नहीं जाना चाहते, और न्यायिक प्रक्रिया जो भी है, कानूनी प्रक्रिया चल रहा है, वो चल रहा है। अच्छा, ये बताइए कि अगर जौनपुर की सियासी राजनीति की बात किया जाए, क्या लग रहा है आपको, यहाँ से कौन बाजी मार सकता है? लोग कह रहे हैं कि श्रीकला के ऊपर लोगों का विश्वास बहुत जम रहा है, जहाँ जा रही हैं पूरा जनसैलाब उमड़ रहा है। क्या लगता है आपको, ऐसे में बाबू सिंह कुशवाहा क्या कुछ कर पाएंगे? देखिए, जनपद जौनपुर से समाजवादी पार्टी ने जो प्रत्याशी दिए यहाँ से, सामाजिक न्याय के योद्धा हैं माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, और पीडीए के प्रत्याशी हैं। और समाजवादी पार्टी ने जो नारा पीडीए के प्रति जो दिए हैं, तो कहीं ना कहीं बाबू सिंह कुशवाहा जी यहाँ सबसे फिट बैठते थे। विकास पुरुष के नाम पे वो जाने जाते हैं, और जनपद जौनपुर का विकास होगा। और यहाँ से समाजवादी पार्टी से जो समर्थित प्रत्याशी हैं माननीय बाबू सिंह कुशवाहा, बहुत अच्छे मतों से जीत के हो जाएंगे। आप कह रहे हैं कि बाबू सिंह कुशवाहा को लोग यहाँ पर उनके ऊपर विश्वास जमाए हैं, आप ये कह रहे हैं, लेकिन यही बाबू सिंह कुशवाहा का जौनपुर में कई जगह घोर विरोध हो रहा है। तमाम सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है, और वो समाजवादी पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं। क्या कहना चाहेंगे? यदि आप समाजवादी पार्टी की बात करेंगे
तो जो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मानने वाला है, वह समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को कभी विरोध कर ही नहीं सकता। जो माननीय नेताजी में आस्था रखता है, सद्य नेताजी में जो आस्था रखता है, समाजवादी पार्टी में जो आस्था रखता है, जो समाजवादी पार्टी की नीतियों में आस्था रखता है, जो पीडीए के प्रति, जो पीडीए की जो लड़ाई चल रही है, आज बाबा साहब के संविधान को बचाने की बात चल रही है, लोकतंत्र बचाने की बात चल रही है, आज महंगाई कहाँ है, उस पर आप बात करिए। ये जो विरोध की बात कर रहे हैं ना, ये विरोध की बात कर रहे हैं ना, वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर प्रत्याशी भेज दिए, अगर समाजवादी पार्टी का सच्चा सिपाही कार्यकर्ता है, यहाँ से जिता के भेजने का काम करते हैं। तो ये जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, इस पर आपका क्या कहना है? ये इसका मतलब गलत है? सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हो रहा है, अगर उसको तथ्य से आप जांच करेंगे, तथ्य की बात करेंगे, देखिए अगर प्रत्याशी से नहीं संतुष्ट है, अगर हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी की नीतियों को मानने वाले हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की नीतियों को मानने वाले हैं, तो हम अपनी बात को जाके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कह सकते हैं, लेटर के माध्यम से कर सकते हैं, पत्र के माध्यम से कर सकते हैं, जाके उनसे मिल के अपनी बात को रख सकते हैं कि हमें ये कमी है, ये दिक्कत है, ये परेशानी है। अगर हम पार्टी के सिपाही हैं, अगर हम पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं, तो हमारा यह नैतिक कर्तव्य होगा, ये नैतिक कर्तव्य होना चाहिए। अगर हमें दिक्कत है प्रत्याशी से, तो अगर हम राष्ट्रीय नेतृत्व किसी चीज़ को अवगत कराएंगे, कोई भी चीज़ हमें अगर कोई समस्या है। देखिए प्रत्याशी कोई भी होता है, किसी भी दल में होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हर कोई कहीं ना कहीं तल बिचल होता रहता है, लेकिन आने वाले समय में जो भी चीज़ें हैं, अगर वो पार्टी के वफादार लोग ये कयास लगा रहे थे कि जौनपुर के जो सपा कैंडिडेट चाहे जो भी होगा, वो जौनपुर का मूल निवासी होगा और खास करके हम लोगों के बीच रहेगा और हम लोग उसको जिता कर भेजेंगे। लेकिन जैसे बाबू सिंह कुशवाहा को यहाँ से फाइनल किया जाता है, वैसे जगह जगह प्रदर्शन लोग करना शुरू कर देते हैं, जगह जगह लोग विरोध करना शुरू कर देते हैं। क्या कुछ लग रहा है कि जौनपुर में वाकई में साइकिल चल पाएगी, या फिर साइकिल के बीच में कमल या फिर हाथी चल जाएगी? देखिए, जहाँ तक जनपद जौनपुर की बात कर रहे हैं ना, साइकिल यहाँ दौड़ रही है। और जो आप सवाल कर रहे हैं ना, अगर इस तरह का आप सवाल करेंगे तो माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे नाराज हो जाएंगे। ये जो आप बाहरी भीतर ये सब बातें करेंगे, ये सब बात करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे नाराज हो जाएंगे। प्रधानमंत्री हमसे क्यों नाराज? आपसे तुरंत नाराज हो जाएंगे, क्योंकि वो तो गुजरात से आ गया, तो वो तो अपने प्रदेश के बेचारे हैं, वो तो यहाँ से प्रधानमंत्री बन गए हैं। हमारी लड़ाई सीधी भारतीय जनता पार्टी से है, और वो जो जुमला दिए हैं, अब इस समय लोग इंतजार कर रहे हैं। यह लड़ाई इस समय बाबू सिंह कुशवाहा जी यहाँ से पीडीए की लड़ाई लड़ रहे हैं। पीडीए के लोग यहाँ जागरूक हो चुके हैं। जन जन तक आप जाइए, गांव गांव में जाके देखिए, लहर चल रही है, लहर साइकिल की। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के लहर चल रही है। पीडीए समाज आज एकजुट हो चुका है। इस बार वह बताने का काम करेगा, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से खटिया खड़ी बिस्तरा गोल हो जाए, जमानत जब्त हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के यहाँ से। ये लहर ऋषि यादव चला रहे हैं या फिर अखिलेश यादव जी? ये लहर आम जनता चला रही, गांव की जनता, गरीब जनता। जो आप पेपर लीक हो गए आज यहाँ का, आप जाके देखिए, गरीब किसान का बेटा जो अपनी तैयारी करा रहा था बेटे को, आज इलाहाबाद जैसे यहाँ पे इलाहाबाद तैयारी करने के लिए जो लोग भेजे थे, आज वो लोग क्या दशा बताइए, आज कितने लोग परेशान हैं। आज वो उतना परिवार, मैं तो कह रहा हूँ आपसे, जितना परिवार जो लोग परीक्षा दिए थे, अगर उनके परिवार के लोग भी अगर मजबूती से खड़ा होगा, इस सरकार को तो उखाड़ फेंकने का काम। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में साइकिल की लहर चल रही है, लेकिन अगर हम योगी जी की रैलियों की बात करें तो हर मंचों से ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 80 में 80 सीट ला रहा हूँ। इस पर ऋषि यादव क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं ना, उनको पता है कि वो इस उत्तर प्रदेश में 80 के 80 हार रहे हैं। उनका मनोबल टूट चुका है, वो जान चुके हैं, क्योंकि पिछड़ा समाज आज जाग चुका है, पीडीए के लोग जाग चुके हैं, और वो लोग इस बार उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। अगर हम बात करें तो आप भी ग्राउंड से जुड़े रहते हैं और ग्राउंड पर टहलते रहते हैं, घूमते रहते हैं। अगर हम खास करके पूर्वांचल सीटों की बात करें और ये पूर्वांचल का सर्वे आपसे दिखाना चाहे, तो क्या क्या कुछ लग रहा है? पूर्वांचल में कितनी सीटें सपा को मिल सकती है और कितनी सीटें बसपा को मिल सकती है, कितनी सीटें बीजेपी को मिल सकती है? देखिए, अगर आप बात कर रहे हैं कि सपा बसपा भाजपा की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दें, एक चीज़ मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बहुजन समाजवादी पार्टी बीजेपी की बी टीम बन के काम कर रही है। हाँ, ये आप जान लीजिए, ये जनता जान चुकी है, ये लोग जान चुके हैं। आज बाबा साहब के संविधान को बचाने की लड़ाई चल रही है। आज अगर आरक्षण रहेगा, नौकरी रहेगी, आरक्षण रहेगा तो लोगों का सम्मान रहेगा। आज बाबा साहब का जो लिखा हुआ संविधान रहेगा तो लोग उससे, बच्चे जो है गरीब के बच्चे। आप लोग संविधान को खतरे में क्यों बता रहे हैं? क्या कारण है? व्हाट इज रीजन? आपको मैं बता देना चाहता हूँ। अभी मैं आपकी एक पेपर की कटिंग दे देना चाहता हूँ कि अभी लल्लू सिंह सांसद, उन्होंने कहा कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा वही लोग वक्तव्य दे रहे हैं कि अगर आप ज़्यादा 272 था, अगर सीट देते तो हम संविधान बदलने के, इतना आप हमको सीट दीजिए, हम संविधान बदलने। अरे वैसी नौबत ही नहीं आएगी, आप टेंशन मत लीजिए। इस बार
संविधान के अगर संविधान के तरफ अगर बाबा साहब की तरफ संविधान की तरफ अगर कोई नज़र उठा के भी देखा तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पीडीए के लोग जन जन तक जाकर लोगों के लिए यहाँ पे जो भी प्रत्याशी हैं हमारे बाबा सिंह कुशवाहा जी को जिताने के यहाँ से काम करेंगे। तो क्या लग रहा है कितनी सीटें, अगर हम ये बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में अब की बार सपा की कितनी सीटें आ सकती है? इंडिया गठबंधन की बात करिए आप, सपा के साथ इंडिया गठबंधन के अलायंस के जितने कैंडिडेट हैं सब जीत रहे हैं, सब जीत रहे हैं, अच्छे वोटों से जीत रहे हैं। क्योंकि जनता, आप देख रहे, पहले आप देखते थे क्षेत्र में जाते थे, गांव-गांव में लोग क्या चिल्लाते थे, मोदी मोदी चिल्लाते थे, कोई दिखा, कोई मिला कहीं? आज लोग मायूस हैं। आज जो 400 का नारा दे रहे हैं ना, पब्लिक जान रही है कि अगर एक बार कहीं भूल से ये आ गया तो कहीं ना कहीं ये जो कड़ुआ तेल है ना 400 पार हो जाएगा। हाँ, चीनी जो है 400 पार हो जाएगा, दाल 400 पार हो जाएगा, उसके बाद आपका जो पेट्रोल डीजल हो 400 पार हो जाएगा। पब्लिक ये जान रही है, पब्लिक को पता है, सारी चीज़ पता है, वो लोग समझ चुके हैं, आम जनता जान चुकी है, लोग जाग चुके हैं और जवाब देंगे भारतीय। एक सवाल का जवाब और दीजिए, अगर जौनपुर की जनता की बात करें या जौनपुर के युवाओं की बात करें, आप युवाओं के बीच में रहते हैं, युवा क्या सोच रहा है अब की बार लोकसभा चुनाव में? सांसद क्यों बाबू सिंह कुशवाहा को बनाना चाहता है? युवा आज यही सोच रहा है कि अग्निवीर जैसी योजना या सरकार ला के कितनी युवाओं का भविष्य चौपट कर दी। युवा सोच रहा है कि कितना जल्दी इनको हटाएं और पूरे देश में अग्निवीर जैसी योजना को हटाएं। जिस तरह से हमारे देश के रक्षा के लिए जवान भर्ती होते थे, आज वो चाहते हैं कि फिर उसी तरह से भर्ती हों। आज युवा भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। अग्निवीर जैसी योजना को हटाने के लिए युवा आज इंडिया गठबंधन के साथ है। अच्छा, एक बड़ा सवाल और रहता है, जनता के बीच में हम लोग घूमते रहते हैं, आप लोगों के पीएम चेहरा नहीं कंफर्म है। इंडिया अगर गठबंधन की बात किया जाए, कौन पीएम बनेगा अगर जीतते हैं पूरे देश में? हमारे पास तो बहुत से चेहरा हैं, अच्छे चेहरा हैं। हो जाएगा, रिजल्ट आ जाने के बाद किसी को बना देंगे, फाइनल नहीं है। अरे इतने अच्छे चेहरा हैं, अब सबको किसी को बना देंगे, उसमें पीएम की कोई लड़ाई नहीं है। पीएम प्रदेश में लोग अखिलेश यादव को बताते हैं और कहीं पूछ लीजिए तो राहुल गांधी को बताते हैं। देखिए, ये लोग तो आप लोग गुमराह करते हैं, एक दूसरे को लड़ाने का काम करते हैं। कौन गुमराह करता है? हम लोग क्यों गुमराह? आप बात तो समझिए, आप मुद्दे की बात करिए ना। पीएम जब हो जाएगा तो बन जाएंगे पीएम। पहले तो पहले देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, देश की रक्षा करना है। इस जो महंगाई इतनी उससे बचाना है, बन जाएंगे पीएम। पीएम तो बन ही जाएंगे। मोदी जी कह रहे हैं तीसरी बार शपथ लेने चल रहे हैं। मोदी जी तो बहुत कुछ कह रहे हैं, मोदी जी की बातों में आप मत जाइए। मोदी जी तो 15 लाख दे रहे थे, आज तक खाते चेक कर रहे हैं, और 15 लाख देने के बजाय हम तो कह रहे हैं लाइन में लगा कितना खाता खुलवा दें। अगर पैसे का कलेक्शन किया जाए तो हमें लगता है कि बेचारे 15-15 लाख ले ही लिए हैं सबसे। जिस तरह से वो, उनकी बातों पे मत जाइए आप। 2 करोड़ रोजगार दे रहे थे, रोजगार देते देते काल आए भैया अग्निवीर लेते आए। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दे रहे थे सालीना, जो रोजगार था वो भी छिन गया। आज लोग कहाँ से कहाँ चले गए। जब से श्री कला जी का यहाँ पे टिकट फाइनल हुआ है, लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ से कृपा शंकर सिंह बाजी मार रहे हैं। ऋषि जी क्या कहना चाहेंगे जौनपुर लोकसभा 73 से? अच्छा, आप ये बताइए, आप ये कह रहे हैं कि श्रीकला जी का टिकट फाइनल हुआ तो कृपा शंकर जी बाजी मार रहे हैं? अरे भैया, जनता बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा, ये जनता का सवाल, हम इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। आप तथ्यों के साथ बताइए कि बाबू सिंह कुशवाहा कैसे जीत रहे हैं? बाबू सिंह कुशवाहा जी ऐसे जीत रहे हैं, पीडीए समाज आज उनके साथ है, आज लोग उनके साथ हैं, आज जन जन का उनको वोट मिल रहा है, जनता की वोटों से जीत रहे हैं वो, किसी के कहने से नहीं। जनता आज उनके प्रति लगाव है, वोटिंग करने के लिए आज लोग एकदम व्याकुल हैं कि कितना जल्दी आए कि साइकिल पे बटन दबाएं। और रही बात अब जो प्रत्याशियों के, भारत में तो आपको पहले भी कह दिया कि बीजेपी की बी टीम है बहुजन समाज पार्टी, वो दोनों अपना साठगांठ अपना चल रहा है, उसी में साठगांठ चल रहा है। लेकिन जनता समझ चुकी है, उनको पता है कि भाजपा को हटाना है, समाजवादी लाना है। लास्ट सवाल और आखिरी सवाल, इस वक्त आपको बहुत सारे लोग लाइव देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे जनता जनार्दन से? हम जनता जनार्दन से यही कहना चाहते हैं कि जनता महान है। आप लोगों से मेरा निवेदन है, जहां तक यह वीडियो जाए, आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं कि जनपद जौनपुर से माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी को, मछली शहर लोकसभा से आदरणीय सुश्री प्रिया सरोज जी को, और जहां से भी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, आप लोग मजबूती से वोट करिए। हम लोगों को बाबा साहब के संविधान को बचाना है। हम लोग मिलजुल कर, अगर ये जो सरकार है, मौजूदा सरकार है, इस सरकार को अगर उखाड़ फेंकने का सब लोग काम करेंगे तो बाबा साहब का संविधान बचेगा, सबको नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा,
और अच्छा स्वास्थ्य शिक्षा मिलेगी। आपको बता दें कि जब जौनपुर की सियासी राजनीति की बात होती है और जब उत्तर प्रदेश में जौनपुर की चर्चा होती है तो जौनपुर जो है वो नंबर 1 सीट बन जाती है। ऐसे में आपको अगर हम बता दें कि जब से धनंजय सिंह को जेल भेजा गया था तब से जौनपुर में पूरा राजनीति महकमे में पूरा हलचल थी कि आखिरकार सपा से कौन आएगा, बसपा से कौन आएगा। जैसे सारे प्रत्याशियों की घोषणा होती है वैसे पब्लिक में एक चर्चा शुरू हो जाती है। और आपको बता दें कि आज ही धनंजय सिंह को बरेली जेल में शिफ्ट कर दिया गया, तो हमने सोचा कि ऋषि यादव से हम लोग समझते हैं कि आखिरकार जनता क्या सोच रही है और जौनपुर में कौन बाजी मार रहा है। फिलहाल इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट राय में अपनी राय जोड़ दीजिए मित्रों। चलिए मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।